जय भीम दोस्तों। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान है। संविधान न केवल नागरिकों को अधिकार देता है बल्कि कर्तव्य भी सौंपता है। न्यायपालिका इस संविधान की आत्मा मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट और उसके जज, विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, इस पूरी व्यवस्था की धुरी है। लेकिन हाल के समय में एक नाम अचानक सुर्खियों में आया, अनिरुद्ध राम तिवारी, जो खुद को अनिरुद्ध आचार्य कहलवाते हैं। उनके बयानों ने न केवल समाज में हलचल मचाई बल्कि न्यायपालिका और संविधान के सम्मान पर सीधा सवाल भी खड़ा कर दिया। उनके भाषणों और प्रवचनों में इस्तेमाल की गई भाषा, उनके द्वारा दी गई कथित धमकियां और देश के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम ललकारना, ये सब मिलकर एक ऐसे विवाद को जन्म देते हैं जिसने संविधान और लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों को विचलित किया है। यह रिपोर्ट इस पूरे मामले की परतें खोलने का प्रयास है। इसमें हम देखेंगे कि अनिरुद्ध आचार्य कौन है, उनके बयानों में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की भूमिका क्या रही, समाज और मीडिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी, और सबसे अहम, क्या इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा को चुनौती देती हैं। अनिरुद्ध राम तिवारी का नाम आम जनता के बीच धार्मिक प्रवचनकर्ता के तौर पर जाना जाता है। वे खुद को आचार्य कहते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता बेहद सीमित है। उनके बारे में कई बार यह व्यंग्य किया गया है कि वे छठी फेल हैं और बावजूद इसके ज्ञान की गद्दी पर बैठकर समाज को प्रवचन देते हैं। उनकी छवि विवादास्पद है। कभी वे महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते पाए गए, कभी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को लेकर उनके बयान सुर्खियों में रहे। वे अक्सर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। समर्थकों की नजर में वे सनातन धर्म के रक्षक हैं, लेकिन आलोचकों के अनुसार वे एक लंपट, मवाली और गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो धार्मिक आवरण ओढ़कर समाज को भड़काने का काम करते हैं। सबसे अहम बात, उनके प्रवचनों में अक्सर हेट स्पीच और जातिगत कटाक्ष साफ झलकते हैं। सितंबर 2025 का समय, खजुराहो की विश्व धरोहर से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। याचिकाकर्ता ने वहां टूटी फूटी मूर्तियों को दोबारा स्थापित करने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा, यह संभव नहीं है क्योंकि 1. खजुराहो यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व धरोहर है। 2. भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की अनुमति के बिना वहां कोई भी नया निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। 3. यह केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। गवई ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी में कहा, अगर आपको लगता है कि यह काम भगवान विष्णु को करना है तो उनसे करवा लीजिए। कानूनी और संवैधानिक तौर पर यह संभव नहीं है। यही वह क्षण था जिसने अनिरुद्ध आचार्य को भड़काया। उन्होंने इस बयान को धर्म का अपमान बताया और गवई को अधर्मी, पाखंडी और गैरतौर, यहाँ तक कि हत्या की धमकी तक दे डाली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे उस ऐतिहासिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें दलित समाज से आने वाला व्यक्ति न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचता है। गवई का जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा हुआ है। वे संविधान विशेषज्ञ माने जाते हैं। 700 से अधिक खंडपीठों का हिस्सा रहे हैं। 300 से ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले लिख चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। उनकी न्याय दृष्टि केवल कानूनी व्याख्या तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे हर मुद्दे को संविधान की भावना और सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसते हैं। यही कारण है कि जब खजुराहो विवाद उनके सामने आया तो उन्होंने कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए साफ कहा, संविधान और कानून से बाहर जाकर कोई निर्णय संभव नहीं है। यह बयान किसी धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रतीक था। लेकिन यही वह जगह थी जहां अनिरुद्ध आचार्य का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि जस्टिस गवई धर्म की भावना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में न केवल गवई को अधर्मी कहा, बल्कि उन्हें धमकाते हुए यह भी कहा कि अगर हमारे हिसाब से फैसला नहीं करोगे तो तुम्हारी छाती फाड़ दी जाएगी। यह केवल आलोचना नहीं थी, यह सीधी धमकी थी। और यह धमकी केवल किसी व्यक्ति को नहीं दी गई थी, बल्कि देश के मुख्य न्यायाधीश को दी गई थी, यानी पूरे न्यायपालिका को चुनौती दी गई थी। उनकी भाषा में जिस तरह का कटाक्ष था, उसने पूरे समाज को चौंका दिया। उन्होंने जस्टिस गवई को जातिगत तंज कसते हुए नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके दलित होने पर सवाल उठाया, संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना का मजाक उड़ाया। आलोचकों का कहना है कि यह सब उनकी गहरी जातिवादी मानसिकता का हिस्सा है। जब वे कहते हैं कि गीदड़ के पेड़ से शेर कैसे पैदा होगा, तो यह न केवल दलितों, पिछड़ों पर बल्कि सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा पर चोट है। जैसे ही अनिरुद्ध आचार्य का यह भाषण वायरल हुआ,
मीडिया, सोशल मीडिया और नागरिक समाज में तूफान मच गया। मीडिया चैनल्स ने इसे न्यायपालिका पर हमला करार दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, हैशटैग स्टैंड विद सीजेआई, हैशटैग अरेस्ट अनिरुद्ध आचार्य, हैशटैग रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कानूनविदों ने कहा कि यह मामला सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के दायरे में आता है। आम जनता में भी गुस्सा था। लोगों ने कहा कि अगर इस तरह के व्यक्ति को खुली छूट दी जाएगी तो कल कोई भी धर्म या आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने लगेगा। कुछ लोगों ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताया, क्योंकि यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे धर्म और जाति के नाम पर बैठे लोग संविधान और कानून की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य का भाषण केवल एक व्यक्तिगत हमले तक सीमित नहीं रहा। उनकी बातों में एक बड़ा पैटर्न नजर आया, लोकतंत्र और न्यायपालिका को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। वे बार बार यह कहते पाए गए कि जज कुर्सी तोड़ रहे हैं, अगर सब काम भगवान ही करेंगे तो जज वहां क्यों बैठे हैं। न्याय धर्म के मुताबिक होना चाहिए, न कि संविधान के मुताबिक। इन वाक्यों में छिपा हुआ संदेश साफ है। आचार्य संविधान को चुनौती देते हैं और उसके स्थान पर वे धार्मिक व्याख्या को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का मूल ढांचा यही कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार काम करेगी, न कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। अगर कोई भी व्यक्ति आर्य धर्म के नाम पर न्यायपालिका को निर्देश देने लगे तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाएंगी। यही कारण है कि संविधानविदों और न्यायविदों ने इसे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला कहा। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा तीखा पहलू है जाति का सवाल। जस्टिस बी.आर. गवई का दलित पृष्ठभूमि से आना भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनके बयानों से साफ झलकता है कि वे दलितों और पिछड़ों को लेकर गहरी हीन दृष्टि रखते हैं। उन्होंने कहा कि गीदड़ के पेड़ से शेर नहीं पैदा हो सकता। बार बार उन्होंने गवई को जातिगत आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर अनिरुद्ध आचार्य ब्राह्मण न होते तो मथुरा में शौचालय की टट्टी साफ करने की नौकरी भी न मिलती। यहाँ साफ दिखता है कि उनके तर्क केवल धर्म रक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जातिवादी मानसिकता से संचालित हैं। ऐसा लगने लगा कि उनकी असली चिढ़ यह नहीं है कि गवई ने खजुराहो पर कोई आदेश दिया, बल्कि यह है कि एक दलित व्यक्ति देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी पर बैठा है और बिन निर्णय ले रहा है। यह मानसिकता सिर्फ गवई तक सीमित नहीं है, यह पूरे दलित समाज और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर हमला है। अब सवाल उठता है कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कानून क्या कहता है। उनके बयानों में कई धाराओं का उल्लंघन साफ नजर आता है। 1. भारतीय दंड संहिता IPC धारा 503 आपराधिक धमकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धारा 505 सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाला बयान स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, धारा 506 आपराधिक धमकी की सजा पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धारा 153A विभिन्न समूहों में वैमनस्य फैलाना। 2. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एक्ट 1971, यह सीधा न्यायपालिका का अपमान और अवमानना कंटेम्प्ट का मामला है। 3. SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, क्योंकि जस्टिस गवई दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके खिलाफ जातिगत गालियां और धमकियां इस विशेष कानून के अंतर्गत भी आती हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए तो अनिरुद्ध आचार्य को जेल तक जाना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक वे खुलेआम प्रवचन देते हुए नजर आते हैं। इस पर कई नागरिकों ने सवाल उठाया, क्या भारत में संविधान केवल किताबों में है? अगर कोई खुलेआम मुख्य न्यायाधीश को धमकाए और उस पर कार्रवाई न हो तो आम जनता के अधिकारों का क्या होगा? दोस्तों, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में अनिरुद्ध तिवारी ने जो घटिया बयान और जान से मारने की धमकी दी है, इस गंभीर विषय को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और हाँ, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बने। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।